वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत नहीं, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें यादें नहीं, वो यादें ही क्या जिसमें तुम नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज कंटिन्यू चल रहा है और परसेंटेज के जो कुछ सवाल बचे हुए हैं उस सवाल को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज के जो सवाल बचे हुए। आज एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जैसे जान पाएंगे कि परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे करना है ना, कि ए बी फार्मूला आप सुने होंगे या ना सुने होंगे, ए बी फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है वो तरीका आज हम सीखेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो बताइए, हम कहते हैं ये ए बी क्या है, ए बी फार्मूला। तो ए बी यहाँ से फार्मूला लिख ले, ए बी फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करने के तरीका लिखिएगा कि प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो बताइएगा, इसका हम लिख देते हैं यहाँ से, इसका मान हमेशा हमेशा प्रतिशत में आता है। कौन सी में आता है? प्रतिशत में आता है। ठीक है, फिर हम लिखे एक नंबर ही बात हुआ। फिर दूसरा नंबर में हम लिखते हैं कि इसका मान प्लस में आएगा तो वृद्धि को बताएगा, वृद्धि को बताएगा। ठीक है बाबू। और फिर कहता है इसका मान यदि माइनस में आएगा तो कमी को बताएगा, कमी को बताएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? हम कहें कि इसका मान यदि प्लस में आएगा तो कौन सी को बताएगा? यदि प्लस में आएगा तो वृद्धि को, माइनस में आएगा तो कमी को। ठीक है, इसका मान हमेशा प्रतिशत में आता है। कौन सी में आता है बाबू? प्रतिशत में आता है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है ए बी फार्मूला के। ठीक है, हम बोले हैं कि ए बी फार्मूला का मान जो है हमेशा प्रतिशत में आता है। कौन सी में आता है? प्रतिशत में आता है। ठीक है, और यदि प्लस में आएगा मान तो वृद्धि को बताएगा और माइनस में आएगा तो कमी को बताएगा। इसका अर्थ यह भी है कि अगर वृद्धि बोल रहा है तो आप प्लस में वैल्यू रखिएगा, अगर कमी बोल रहा है तो माइनस में वैल्यू रखिएगा। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, ये बात समझ पाए? ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम ये करते हैं कि ए बी फार्मूला आप कैसे जानेंगे कि किस पे ए बी फार्मूला लगेगा, है ना? ये जानने का और पहचानने का एक तरीका है। तरीका क्या है जानने और पहचानने का? सो देखिए तरीका यह है कि आप देखिएगा कि घटना जो है एक ही समय में दो घटना हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एक ही समय में दो घटना होगा तो जानिए कि ए बी फार्मूला लागू होगा। ठीक है, जैसे इस सवाल से हम समझते हैं। ठीक है, कहता है पप्पू यादव का मासिक वेतन पहले 10% बढ़ गया, और फिर जनवरी में 10% बढ़ गया, और कहता है फरवरी में 5% कम हो जाता है। फरवरी में क्या हो जाता है? 5% कम हो जाता है। तो मार्च के शुरू में उसके मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि साल एक ही है और घटना दूगो हो गया। साल एक ही है लेकिन घटना क्या हो गया? दूगो हो गया। साल एक है लेकिन घटना दूगो हुआ कि जनवरी में 10% बढ़ गया और फरवरी में क्या हो गया? 5% कम गया। तो साल तो एक ही है लेकिन क्या हो गया? साल एक ही है लेकिन क्या हुआ? घटना दो हो गया। तो जनवरी में 10% बढ़ गया पप्पू यादव के मासिक वेतन और फरवरी में आके घट गया 5%। तो फिर कहता है मार्च के शुरुआत में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़े? तो बताइए, पहले वृद्धि हुआ फिर कमी हो गया तो वेतन पर प्रभाव पड़ना है, स्वाभाविक बात है ना? तो देखिए, हम बोले कि जब भी दो घटना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ए बी फार्मूला का। तो बोला हमसे कि जनवरी में 10% बढ़ जाता है मासिक वेतन। कितना बढ़ जाता है? 10%। और फरवरी में 5% कम जाता है। तो हमेशा कमी के चर्चा रहेगा तो माइनस में लीजिएगा, चाहे हानि के चर्चा रहेगा तो माइनस में,
वृद्धि के चर्चा या अधिक के चर्चा रहे या लाभ का चर्चा रहे तो प्लस में, ठीक है। अब बताइएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10×5, तो यहाँ जो माइनस में लिखेंगे ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बटे क्या होता है, 100 होता है ना, होता है। इसका मान हम बोले हैं कि कौन सी में आता है, प्रतिशत। अब बताइए, ये 10 × 5 = 50, और 50 से इसको काट दीजिए 2 बार में। अभी 5 में से 2 घटेगा, 10 में से 5 घटा लीजिए, 10 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तब 5 आएगा प्लस में, और -1/2। अब 5 में से आधा घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 4.5। कितना आ जाएगा, 4.5। इतना प्रतिशत है, कौन सी में आया, वृद्धि में ना, प्लस में ना आया तो कौन सी को बताएगा, वृद्धि को बताएगा। इतना प्रतिशत के वेतन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ गया, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी सामान का मूल्य वास्तविक मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और तथा 10% छूट दे देता है, तो कहता है दुकानदार को लाभ हुआ कि हानि। कहता है एक दुकानदार जो है सामान जितना में खरीद के लाया ना, उससे क्या करता है, 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। जितना में खरीद के लाया है उससे 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है और 10% के उस पर क्या दे देता है, छूट दे देता है। तो बताइए, सामान वही है और पहले क्या कर दिया, मूल्य बढ़ा दिया और फिर छूट दे दिया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि एक ही समय में एक ही वस्तु पर 2 घटना हो गया। एक ही समय में एक ही वस्तु पर कितने घटना हो गया, 2 घटना हो गया। पहले सामान में वृद्धि किया और फिर छूट दिया, है ना, तो कितना घटना हो गया, 2 घटना हो गया। तो बताइएगा, इसको जैसी 2 घटना होता है तो कौन फार्मूला का इस्तेमाल, AB फार्मूला के। तो बताइए, प्लस में 20 माइनस में 10 माइनस 20×10, है ना, बटा 10। देखो इतने प्लस होगा कि माइनस होगा, यही दोनों चीज से तय हो जाता है। कैसे, ये प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ई दो जीरो खत्म हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अभी बताइए, प्लस में 20 आई -10 आई -2, तो माइनस कितना होगा, 12, और घटाइएगा तो कितना, 8% के। तैयो दुकानदार के क्या हो गया, लाभ हो गया। चाहे वृद्धि कहिए चाहे अधिक कहिए, सब एक ही बात है। हम बोले कि इसका हमेशा वैल्यू कौन सी में आता है, प्रतिशत में आता है। कौन सी में आता है, प्रतिशत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लिखिए इसको। चलिए इस सवाल को देखिए, कहता है एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा देने पर उसकी बिक्री में 5% की कमी हो जाता है, तो विक्रेता के आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है कि जैसी वस्तु के मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तो बिक्री में देखिए कितना कमी हो जाता है, 5% की कमी हो जाता है। वस्तु वही है और एक ही समय में मूल्य बढ़ाने पर बिक्री में कमी हो जाता है, तो एक ही समय में एक ही वस्तु पर कितना घटना हो गया, 2 घटना हो गया। हम बोले हैं कि 2 घटना के लिए किसका प्रयोग करना है, AB फार्मूला। तो बताइए, पहले क्या किया, 10% मूल्य में बढ़ा दिया, और जैसे ही मूल्य में बढ़ा दिया तो बिक्री में कितना कमी हो गया, 5% के। तो प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा, -10×5 बटा 100, आई 10 × 5 = 50, 50 से 2 बार में। अब घटाइएगा तो प्लस आई 10, और ज़्यादा कीजिएगा तो -5 है, माइनस में आधा है, तो बताइए 5.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 10 में से 5.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5। इतना प्रतिशत के वृद्धि कहिए, लाभ कहिए या हानि कहिए, जो कहना है कहते रहिए। कोई दिक्कत है, कहते रहिए कहते रहिए कहते रहिए, है ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। देखिए, कहता है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, तो कहता है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइएगा, आयत एक ही है, मतलब आयत किस आकार का होता है, घर के आकार का होता है ना, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, आयत होगा, है ना। तो कहता है
कि आयत में पहले 20% बढ़ा, क्षेत्रफल क्या होता है आयत के, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है। तो बताइए आयत में कह रहा है कि पहले 20% बढ़ा दिया, पहले 20% की वृद्धि कर दिया और फिर 10% चौड़ाई में घटा दिया, तो प्लस से माइनस में गुना माइनस, 20 गुने 10 बटा 100। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना होगा 20, और 10 में 2 जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 12। हम कहें कि देखिए लगातार माइनस के चिन्ह है तो जोड़ के थुथना में माइनस लगा देना है, क्या करना है, जोड़ के थुथना में माइनस लगा देना। तब 10 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना 12, और थुथना में माइनस लगा दिए। अब बताइए 20 में से 12 घटेगा तो 8% के वृद्धि कहिए या लाभ कहिए या अधिक कहिए, एक ही बात ना है। देखिए ये सब फार्मूला है, ठीक है। इसको, इस कंसेप्ट को बेहतरीन से जान के रहिए ना, तो बाद में बड़ी पछतावा होगा, ठीक है। कहिएगा कि क्या कहते हैं, रब को याद करो एक फरियाद कर, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, है ना, ऐसा कहिएगा। क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी, जैसे जैसे समय बीतेगी तो उस समय याद आएगा। कहिएगा रब को याद करो एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओए रब्बा, ठीक है। तो उस समय ये दिलदार नहीं मिलने वाले हैं, है ना, इसलिए अभी वक्त है, वक्त का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आयत की लंबाई में वृद्धि किया फिर चौड़ाई में कमी कर दिया है, इस पर क्वेश्चन। अब वर्ग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वृत्त से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिए, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या पड़ा। अब बताइए ये वर्ग है, ये क्या है बाबू, वर्ग है, तो इसका तो सभी भुजा आपस में समान होता है, ये ए है तो ये है ना, सब क्या होता है, सभी भुजा वर्ग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो बताइए अभी जिस रूम से वीडियो बना रहे हैं उस रूम का भी आकार वर्ग के है ना, क्योंकि उसका लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, ठीक है, सब कुछ समान है, ठीक है। तो देखिए वर्ग के प्रत्येक भुजा को क्या करा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए भुजा में 20% की वृद्धि, यानी वर्ग के क्षेत्रफल हमसे पूछे तो बताइए क्या होगा ए स्क्वायर, यानी इसको ए गुने ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए लंबाई में भी 20% बढ़ा रहा है, चौड़ाई में भी 20% बढ़ा रहा है, दो घटना कर रहा है, तो बताइएगा +20 जोड़ +20 प्लस 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 और 20 गुने 20, अब बटा क्या होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20 20 40 और 2 2 4 कितना हो जाएगा 44%, कितना हो जाएगा 44% के वृद्धि हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि 44% के, ठीक है। अब देखते हैं वृत्त से सवाल, ठीक है, देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो बताइए कहता है किसी वृत्त के त्रिज्या में, अब बताइए वृत्त की चर्चा है तो ये तो भाई वृत्त हो गया ना, देखिए ना ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में एगो वृत्त के त्रिज्या में कहता है कि एक त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो वृत्त में एगो त्रिज्या के बढ़ाइए चाहे 10 गो त्रिज्या के बढ़ाइए चाहे 20 गो के बढ़ाइए, सब तो त्रिज्या आपस में क्या होता है बराबरे होता है। वृत्त के अंदर जितना त्रिज्या होता है सब आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, और आर को हम आर गुने लिखिए सकते हैं, ये क्या होता है ये इसका ये क्या होता है ये, ठीक है, तो ये अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय, इसका कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो बताइए त्रिज्या तो बराबर होता है, तो पहले 50% की इसमें भी वृद्धि किया, फिर 50% की इसमें भी वृद्धि किया, 50 गुने 50 अब बटे 100। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 50 50 100 50 25, यानी कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि हो गया, 125% क्या हो गया वृद्धि हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, है ना। हम ये देख पाए हैं कि कैसे ट्रायंगल पे इस पे सवाल कैसे रेक्टेंगल पे सवाल यानी आयत पे कैसे सवाल पूछे गए हैं, फिर हम ये देखें कि स्क्वायर यानी वर्ग पे कैसे सवाल पूछे गए, और फिर सर्किल यानी वृत्त पे कैसे सवाल पूछे गए, ये सब हम देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए एक कमीशन एजेंट ने अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाए
उसे 25% अदायगी के रूप में मिलता है। तो निवेशकर्ता को कितने प्रतिशत को लाभ है? देखिए पहले कह रहा है कि एक कमीशन एजेंट जो है अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% के कमीशन दे देता है। जैसे ही पूंजी लगाता है ना, तो कंपनी के जो कमीशन एजेंट है वो 3% इसको दे देता है, और फिर कहता है कि जो कंपनी है उसको 25% और अदायगी के रूप में दे देता है। ठीक है, तो बताइए एक ही समय में एक ही कंपनी से दो घटना हुआ। घटना क्या हुआ कि एक तो कमीशन एजेंट दिया और दूसरा कंपनी की तरफ से भी उसको 25% मिला। तो पहले क्या मिला है? तो 3% के कमीशन मतलब क्या? आपको लाभ ही ना होगा, वृद्धि ना होगा। तो बताइए +3, और फिर 25% अदायगी मिलता है, तो प्लस 3 गुने 25 अब बटा कितना 100। तो बताइएगा 25 और 3 ये 28 हो जाएगा। आई 25 तिया 75, 25 तिया 75। आप बताइए दशमलव चिपकाना है, दशमलव हटाओ और दशमलव सटाओ, बताए हैं ना। तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, तो बताइए 0.75 इसको जोड़िएगा तो प्लस 28.75% के क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। 28.75% की वृद्धि होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को करने का क्या तरीका है। कहता है किसी चीनी की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर लेता है। देखिए जैसे ही मूल्य में वृद्धि होता है तो खपत में कमी करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि रेट बढ़ रहा है ना, तो सामान कम ले रहा है। रेट बढ़ रहा है तो क्या कम ले रहा है? सामान कम ले रहा है। ठीक है, तो कहता है जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपये के बचत हो जाती है। जब सामान कम लिया ना, मतलब 4 गो रोटी खाता था ना, तो 2 गो पर काम चलाने लगा। रेट बढ़ गया तो 2 गो पर काम चलाने लगा। ठीक है, तो खपत में कमी कर लिया, जिसके कारण से उसको प्रति महीना 10 रुपया की क्या हो गया? बचत हो गया। तो कहता है मूल्य बढ़ने के पूर्व वो आदमी चीनी पर प्रति माह कितने रुपए खर्च करता था? मूल्य बढ़ने से पूर्व। ठीक है, तो बताइए खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य। खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुने खपत। ठीक है, खपत। तो बताइए इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, समझे। तो क्या किया था? तो पहले 10% के मूल्य में वृद्धि कर दिया था। तो पहले 10% की वृद्धि। ठीक है, उसके बाद खपत में क्या हो गया? जिसके कारण 10% की कमी, तो -10। प्लस से माइनस में गुना माइनस 10 गुने 10 बटे 100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इससे ई ख़त्म, यानी क्या होगा? -1% की कमी। काहे कमी? काहे कि हम बताए हैं माइनस कौन चीज़ को बताता है? कमी को बताता है। अब बताइए जैसे ही 1% के कमी हो गया, खपत में 1% के कमी हो गया, तो बताइए रुपया में कितना के बचत हो गया? तो कहिए कि सर 10% के बचत। तो खपत में 1% की कमी और रुपया में 10 रुपया के बचत। 100% क्या बताता है? टोटल को, यानी पहले कितना खर्च होता था? तो बताइए टोटल कितना खर्च होता था पहले? 10/1 गुने 100। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। यानी पहले कितना खर्च होता था? इतना 1000 रुपया, है ना। पहले चीनी पर कितना खर्च होता था? 1000 रुपया। तो आपने यह देख पाया कि कैसे हमको टॉप से टॉप सवाल भी होगी, उसको कैसे हम बड़े से बड़े सवाल को ए बी फार्मूला से धराशायी बचा सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसमें और जो परसेंटेज के बेहतरीन से बेहतरीन सवाल बचे हुए उसको हम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ठीक है, चलिए।